लेकिन प्रभु ने उसके हाथ में शक्ति दिया, उसका हाथ उठा और काम करने लगा। वो क्या नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभुता परमेश्वर। आपने प्रेरितों की पत्री अध्याय 3 वचन को पढ़िए। लंगड़े भिखारी को चंगा करना, देखिए उसमें क्या लिखा है, परमेश्वर ने उसको कैसे चलाया। प्रेरितों की पत्री अध्याय 3 वचन नंबर 1, उसको पढ़िए वचन आप लोग। हाँ, लंगड़े भिखारी को चंगा करना। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे। हाँ, एक जन्म का जो लंगड़ा था उसको लेकर आ रहे थे लोग, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जिसको प्रतिदिन वो मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे। वहाँ बैठा देते थे। उस सुंदर फाटक के द्वार पे लंगड़े को बैठा देते थे नित्य, डेली। फिर वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जितने लोग मंदिर में जाए उन सब लोगों से वो भिक्षा मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उसने भीख मांगी। हालेलुया। क्या उसने मांगी? भीख उसने क्यों मांगी बता सकते हैं आप? जो पुराने लोग हैं, बाइबल को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने वाले, जब वहां पे पतरस यूहन्ना थे, वो प्रार्थना के वास्ते जा रहे थे मंदिर के अंदर। उसने सोचा कि हम प्रार्थना करके आगे चले, लेकिन वही द्वार पे कौन बैठा हुआ था? लंगड़ा। वो चल नहीं सकता था क्योंकि उसका पैर काम नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई ऐसा है जिसका पैर एकदम काम ही नहीं करता है, जो एकदम चल नहीं सकता है? लेकिन वहां पे उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। और लंगड़ा कितने दिन से बीमार था? लंगड़ा था, बाइबल बताती है 38 वर्ष। कितने? 38 साल का लंगड़ा वो पड़ा रहता था। वो केवल भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाता था, अपना पेट भरता था भिक्षा मांग। हालेलुया। हमारे आपके पास तो प्रभु ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, आपके पास रोजी रोटी दिया है, हम आप कमा के खा सकते हैं। लेकिन वो लंगड़ा तो भीख मांग के अपना पेट भरता था। क्या करता था? पेट भरता था। हालेलुया। और लंगड़ा वो भिक्षा मांग कर ही पेट भरता था, उसकी जीविका खाली भिक्षा से चलती थी। हालेलुया। लेकिन वहां पे यूहन्ना और पतरस वहां जाते हैं, जो ही मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं, वहां पे तुरंत वो लंगड़ा कहता है, तेरे पास कुछ है तो दे दे। हालेलुया। वो आस लगाया, लंगड़ा सबसे पाया, लेकिन उनसे भी पाया, लेकिन वो कहां गए? वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। पतरस यूहन्ना प्रार्थना के लिए जा रहे थे और उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो लंगड़ा वो चल नहीं सकता था। हालेलुया। उसको किसी दूसरे की आस थी, उसको किसी दूसरे की आज जैसे आप एग्जाम्पल में बात करो, हमारी आस किससे बताओ? अगर हमारा कपड़ा है, हमारा पहनना है, हमारा खाना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमें सफर करना किसकी वजह से चलता है? प्रभु से। हाँ, प्रभु से। आज प्रभु की बदलो अगर चलता है, आज सारी सिस्टम प्रभु के सहारे चलता है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ देना चाहिए? प्रभु के। प्रभु के पास। हालेलुया। इस गांव में इस कलेसिया के अंदर सैकड़ों गांव से लोग आकर बैठे। कोई सदियाबाद से आया है, कोई महापुर से आया है, कोई कैथोलियन से आया है, कोई सिमरौल से आया है, कोई कहां से आया, कोई गाजीपुर से आया, कोई हंसराजपुर से आया। सबको यही आस है कि हम चलेंगे कुड़ियारी चर्च के अंदर, वहां से एक आस लेकर आएंगे, एक आशीष लेकर आएंगे, और आशीष लेकर जब यहाँ से लोग जाते तो बढ़ना शुरू करते। हालेलुया। अगर यहाँ से आशीष नहीं मिलती तो क्या लोग आते भाड़ा किराया खर्च करके इतना समय देते? हम तो कहते कल से मत आया करो आप लोग। क्या आने से घटी होगी कि बढ़ती होगी? बढ़ती होगी ना। अगर यहाँ पे लोग आकर नहीं बढ़ते तो क्यों यहाँ पे मेला लगाते? क्या?
हालेलुया। अगर इस कलीसिया से उनको बेनिफिट नहीं होता, यहाँ से चंगाइयां नहीं मिलती, अगर यहाँ से आगे नहीं बढ़ते या उनको आशीष नहीं मिलता, तो क्या लोग आते रिजर्व करके 1000-2000 का टेम्पो, या कोई आदमी 100-200 रुपए किराया फूकर, क्या इतना समय कोई दे पाएगा आज के डेट में? किसके पास समय है? किसी के पास समय नहीं। लेकिन यहाँ पे आने से एक आशीष मिलता है और वही आशीष उनके जीवन में चला जाता है। हालेलुया। बाइबल में आपने पढ़ा है कि उद्धार तो यहूदियों से होने वाला नहीं है, उद्धार वाले यीशु मसीह के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह के पास नहीं गए होते तो क्या मुझे बुद्धि मिलती? क्या मैं इतना अच्छा से बोल पाता? क्या मैं इतना अच्छे कपड़े पहन पाता? क्या मैं यहाँ पे इतने लोगों को भोजन दे पाता? क्या मैं इतने लोगों को बैठने की जगह देता? नहीं देता, क्योंकि मैं वही मनुष्य था जो 4 साल से पागल बन के बैठा हुआ था। मुझे खुद बोलने का ढंग नहीं था, मैं दूसरों को कहां से बोल पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। हालेलुया। मेरे लाइफ के बारे में जाके देखो बैक साइड में, कि मैं वही लड़का था जो 4 साल से पहले, मतलब आज तो 10 साल हो गया हमको वैसी हो रहा, लेकिन 10 साल की पहले की मेरी जो लाइफ स्टाइल, जो जिंदगी एकदम बेकार। मैं खुद अपने आप को कोसता था कि मर जाना बेटर है, जब मुझे कहीं से आराम नहीं मिलता है, जब मुझे कोई ठीक करने वाला नहीं है, तो इससे बढ़िया मर जाना अच्छा है। हालेलुया। मैं अपनी माँ की भीख मांग रहा, कोई मुझे ठीक करने वाला नहीं मिला। जब मेरा दिमाग बुद्धि काम करना बंद कर दिया तो मैं केवल एक ही कोठरी में सुबह से लेकर शाम तक अपना पड़ा रहता। लोग मेरे द्वार पर खाली मुझे देखते थे, निहार के चले जाते थे और यही कहते थे, अब ये बचने वाले। हालेलुया, हालेलुया। सारे रिश्तेदार, सारे जितने हमारे जो फ्रेंड, हमारे दोस्त, हमारे बड़े बड़े सीनियर्स थे, सब आकर बोलते थे इनकी पूरी याददाश्त मेमोरी चली गई दिमाग की, अब ये बोल नहीं सकते, न बात कर सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। और 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 नहीं, मैंने 4 साल तक जीवन बिताया है एक कोठरी में। कितने साल? एक कोठरी में 4 साल। न कुछ बोलना, न बातें करना, खाली टुकुर टुकुर काटना। मेरी पूरी दिमाग की जो मेमोरी थी, दिमाग का जो बुद्धि था, सब खत्म हो गया था। लेकिन फिर बाइबल बताती है, जहां से दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां से प्रभु यीशु मसीह की सोच स्टार्ट होती है। हालेलुया। तो कौन परमेश्वर जो नया ज्ञान देने वाला, जो नया बुद्धि देने वाला और नया हमको करने वाला, कौन है? परमेश्वर। यहाँ पे लोगों को नया बनाता है परमेश्वर। क्या करता उन्हें? हालेलुया। बाइबल में लिखा, टूटे हुए सरकंडों को मैं सुधार देता हूँ, धुआं देती बत्ती को मैं क्या करता हूँ? जला देता हूँ, वो बुझाता नहीं है। मेरी उम्मीद खत्म हो गई थी कि मैं बचूंगा, लेकिन मेरी उम्मीद को बढ़ाने वाला कौन है? पर हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है टिमटिमाती बत्ती को जलाता बुझाता नहीं है। मैं तो पूरी सारी सोचा था कि मैं बचने ही वाला नहीं हूँ, मेरे परिवार, मेरे बच्चे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज वही परमेश्वर ने घोड़े से उठाकर यहाँ तक मुझे खड़ा कर दिया। हालेलुया। मेरे अंदर नया जान डाल दिया, मेरे अंदर जो पावर डाल दिया, मेरे अंदर अपनी पावर, अपनी शक्ति डाल दिया। आज उसी की शक्ति, उसी की पावर से चंगाई यहाँ पे दिया जाता। हालेलुया। नहीं तो खुद मैं अपनी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता था, मैं दूसरे की बीमारी से कहां ठीक करूंगा, लेकिन आज प्रभु ने मुझे ठीक किया और मुझे ठीक करने को चंगाई भी, पावर, शक्ति भी दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो चंगे हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जिस पे हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, और जिसके ऊपर हाथ रख दोगे तेरे सारे पाप क्षमा हो जाए तो उनके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल में मैंने एक पुस्तक लैब व्यवस्था पढ़ रहा था आज, तो प्रभु ने कहा कि अगर कोई मनुष्य अगर पाप किया है तो याजक के पास जाए और जितना उसने पाप किया है उस पाप की भरपाई याजक के पास लेकर भेंट दे और वह उस पे हाथ रखे, उसके लिए याजक पश्चाताप करे तो उसका पाप क्षमा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया।
अब प्रभु कहता जब तक मेरा दास न कहे तब तक उसका पाप क्षमा नहीं हो सकता। जब प्रभु ने उसके पाप क्षमा किया, लकवा वाले रोगी को, लोगों ने कहा ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? अब परमेश्वर को छोड़कर तो कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने कहा मुझे अधिकार मिला है पाप क्षमा करने का। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब बपतिस्मा लेंगे तब कहां क्षमा होगा? जे लोग बपतिस्मा ले लो पाप कहां क्षमा होगी? अजय ना ले ले क्षमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने बपतिस्मा ले लिया लेकिन आप बपतिस्मा पे चलो, बपतिस्मा पे चल सकते हो तो ले सकते हो, कोई दबाव नहीं किसी को है। लेकिन अगर जब चल ही नहीं पाओगे तो लेने के बाद भी आपको पछताना पड़ेगा जिंदगी भर। वैसे तो इंसान से गलतियां हो रही है, आए दिन गलती करता है इंसान, लेकिन अगर प्रभु से क्षमा मांगो तो क्षमा कर देगा। लेकिन जब आप पानी में डूब जाओगे, कसम खा लोगे, एक एक गलती करोगे तो एक एक गलती पे परमेश्वर आपको दंड देगा। हालेलुया। लेकिन जब आपकी इच्छा करे तो लो, नहीं इच्छा करे तो मत लो, क्योंकि आप जानते हो कि हम चल गलती होगी, परमेश्वर हमें एक सहायक दिया है, वह पवित्र आत्मा, हम क्षमा मांग लेंगे, हमारा प्रभु क्षमा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मुझे क्षमा करने का अधिकार कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेना शुरू करो कि जो परमेश्वर आपको देता है वो ऊपर से पवित्र होता है। वो क्या है? ऊपर से देता है। जो आत्मा उतरती है ना वही बपतिस्मा है। क्या है? वही वो आत्मा के द्वारा। तो कि बाइबल में लिखा है कि थोड़े पल में तुम आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो आपको आग से और पवित्र आत्मा से दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा मुझे क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उसे चलाया, उसकी पाप को क्षमा किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में प्रभु ने कहा मैं तुझे चंगा करना चाहता हूं, और उसने हाथ रखा, उसका काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया। उसका हाथ काम करना शुरू कर दिया, और वो उसका जो सूखा हुआ हाथ ठीक हो गया। हालेलुया। जब वहां पे लंगड़ा उठ के चल नहीं सकता था, तो वहां पे जब लोगों ने कहा, लंगड़ा कहता है मुझे कुछ दे, उसकी आस थी। हमारे यहाँ पे आते हैं लोग, ब्रदर के पास आते हैं, भैया हमारी बीमारी है, हमारी गरीबी है, हमारा तकलीफ है। क्या भैया बोलते हैं कि मैं हाथ रख दूंगा तुम चंगे हो जाओगे? केवल हाथ रखने से अगर चंगे हो जाओ तो आप कलीसिया मत आओ, केवल हाथ रखा के चला जाया करो। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचन भी सुनना बहुत जरूरी। हालेलुया। जब तक वचन नहीं सुनेंगे, कलीसिया नहीं आएंगे, वचन पे चल नहीं पाओगे तो चंगाई मिलेगी कहां? केवल हाथ रखने से चंगाई नहीं मिलेगी। आपको कलीसिया में रहना भी पड़ेगा, वचन भी सुनना पड़ेगा, तभी आपको चंगाई मिलेगी। हालेलुया। वह लंगड़ा कहता तेरे पास कुछ है तो दे दे, क्योंकि लंगड़ा था, वो चल नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसने क्या बोला? यूहन्ना पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, क्योंकि उसके पास सोने चांदी नहीं थे, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, परमेश्वर की सामर्थ्य थी, परमेश्वर का पावर था। उसने कहा कि मैं आज तुम्हें वो चीज देना चाहता हूं जो हमेशा हमेशा तू याद करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इतने बहने, इतने भाई यहाँ से पवित्र आत्मा पाते हैं, देता कौन है? परमेश्वर देता है। आज जहां से पवित्र आत्मा लोग पाए हैं और जाकर लोगों के बीच में प्रार्थना करते, लोग चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। वही जगह है ये जहां से आप आए और यहां से आपको आत्मा मिला, और आप यहां से आत्मा पाने के बाद जब किसी के ऊपर हाथ रखते हो, प्रार्थना करते, वो पवित्र आत्मा चंगाई देती है आपके द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर किसी के साथ होकर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना पतरस कहते मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। और तुरंत उसने कहा, और तुरंत प्रभु की सामर्थ गई और वो लंगड़ा उठ के चलने लगा। हालेलुया।
चलने लगा, दौड़ने लगा, कूदने लगा, कूदते कूदते दौड़ते दौड़ते मंदिर में जब चला गया, लोगों ने कहा वही लंगड़ा है जो भीख मांगा करता था या दूसरा? लोगों ने कहा नहीं दूसरा। किसने कहा नहीं वही है। और सब लोग लंगड़ा को देख रहे हैं और पतरस को एकटक निहार रहे हैं। पतरस ने अपनी भक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से किसको चलाया है? लंगड़े को। पतरस कहता अरे मेरे भाइयों, मैंने नहीं चलाया है, जिसके बारे में तुमने सुना था यीशु मसीह आएगा नासरी, लोग उसे दुख देंगे, पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, उसे सताएंगे, धोखे से पकड़ेंगे, उसे मारेंगे और मिट्टी में दबाएंगे, वो वचन के मुताबिक जिंदा हो जाएगा और 3 दिन के बाद क्या होगा? जी उठेगा। वही यीशु नासरी जो जिंदा परमेश्वर, उसी के नाम से मैंने आदेश दिया है। चंगा करने वाला मैं नहीं हूं, चंगा करने वाला कौन? परमेश्वर है। भाई हालेलुया। चंगा करने वाला वह यीशु मसीह, मैं नहीं चंगा करता। तो कोई चंगाई पाता है? तो राम जी ब्रदर चंगाई नहीं दे सकते हैं, न कोई ब्रदर दे सकता है। जब भी चंगाई देता है तो यीशु मसीह देता है, लेकिन प्रभु खड़ा होता है और चंगाई देता है। हालेलुया। तो आपके बीच में, आपके सभा में खड़ा होकर चंगाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई देने वाला कौन? परमेश्वर। वही यूहन्ना कह रहा था मैं तो उसके जूते के बंद भी खोलने की योग्य नहीं हूं, क्योंकि वह मुझसे पहले था, वो है और रहेगा। मैं तो उसके जूते के बंद भी खोलने की योग्य नहीं। तो हम कौन होते हैं? हम भी तो परमेश्वर के पांव की धूल के भी बराबर नहीं है। वो तो जहां पांव रखता है वहां चंगाइयां शुरू हो जाती है। जिसके ऊपर दया करता है उन लोग चंगे हो। बस हमें वचन में बने रहना अनिवार्य। हालेलुया। जब हम वचन में बने रहेंगे तो हमें आपको चंगाई देने के लिए तैयार। यीशु मसीह लंगड़े को चला दिया, क्योंकि लंगड़ा वो अपने से चल नहीं सकता था, तो कमाने की बात तो दूर है, खाने की बात तो दूर है, कैसे कमाया खाएगा? लेकिन चलाने की शक्ति किसने दिया? परमेश्वर। हालेलुया। वह क्या नहीं कर सकता है। आमीन। पहली बार कितने लोग आए यहाँ पे?